नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार और कई राज्यों की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने बिहार में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति शुरू कर दी। बिहार के अलावा देश में 8 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए आयोग अभी से तैयारी में जुट गया। केंद्र सरकार ने वर्षों से तैयार की जा रही है राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति को लागू करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस नीति के अलावा केंद्र ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कोर्ट के मामले को कम करने के सख्त निर्देश दिए। बता दें कि इस निर्णय के पीछे कारण है कि सरकार अपने ऊपर दर्ज मामलों की संख्या कम करना चाहती है, क्योंकि वर्तमान में केंद्र सरकार लगभग 7 लाख मामलों में पक्षकार, इन मामलों में सबसे ज्यादा करीब 1,90,000 मामले वित्त मंत्रालय से जुड़े। पाकिस्तान की ओर से रविवार को सेना ने एक और ऐसी कोशिश को विफल कर दिया। यह घटना कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर हुई। टाटा ग्रुप की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यूनिट टाटा कैपिटल का आईपीओ खुलने जा रहा है। कंपनी का आईपीओ 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा। एंकर निवेशकों के पास टाटा कैपिटल के आईपीओ पर 8 अक्टूबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 4 अक्टूबर को मुंगेर जिले के लौह नगरी जमालपुर का दौरा करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कई अन्य मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अक्टूबर का महीना हर साल विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दौरान एक के बाद एक कई बड़े त्योहार आते हैं। यही वजह है कि लोग इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इन त्योहारों के चलते पूरे देश में उत्साह का माहौल रहता है। इसके साथ ही स्कूलों में भी कई दिन छुट्टियां रहती। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि छुट्टियों की तारीखें हर राज्य और शहर में स्थानीय परंपराओं, सरकारी अधिसूचनाओं और शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के आधार पर अलग अलग हो सकती हैं। मध्य प्रदेश सरकार और मैसर्स प्रॉस्पेक्ट रिसोर्स लिमिटेड कंपनी के बीच साइन हुए एमओयू के बाद कटनी जिले के गर्भ में दबा सोना अब जल्द बाहर निकाला जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक 6.51 हेक्टेयर में सोना की खान से गोल्ड समेत अन्य कीमती खनिज निकाले जाएंगे, जो आने वाले वक्त में कटनी की छाप पूरे देश में छोड़ेगी। दिल्ली में बम की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। स्कूल, हाईकोर्ट, पुलिस स्टेशन, सचिवालय के बाद अब दिल्ली एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। एशिया कप का फाइनल आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 8 साल बाद भारत पाकिस्तान की टीम फाइनल खेल रही। पिछली बार जब 2017 में दोनों फाइनल में भिड़ी थी तो बाजी पाकिस्तान के हाथ लगी थी। बुधवार से नए महीने की शुरुआत होने जा रही 1 अक्टूबर से कई ऐसे नियम हैं जिसमें बदलाव होने जा रहे। नए महीने से होने वाले ये बदलाव लोगों के जीवन पर सीधा असर डालने वाले। दरअसल अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही त्योहारों के सीजन की भी शुरुआत हो जाती है। ऐसे में नए महीने लागू होने वाले कई बदलाव लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। देश भर के बड़े महानगरों में पेट्रोल की कीमतें अब भी अलग अलग दिखाई देती हैं। इसकी बड़ी वजह है हर राज्य में लगने वाले कर और स्थानीय शुल्क, जिसके चलते उपभोक्ताओं को अलग अलग दाम चुकाने पड़ते हैं। मई 2022 से पूरे देश में पेट्रोल, डीजल के दाम स्थिर रखे गए। फिर भी इन टैक्स दरों में अंतर के कारण कीमतों में असमानता बनी हुई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI लगातार अपनी सेवाओं को और अधिक स्मार्ट और सुविधाजनक बनाने पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में दिसंबर 2025 तक UIDAI एक नया ई-आधार ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जो आधुनिक तकनीकों से लैस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ओडिशा में ब्रह्मपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश की 12वीं अमृत भारत एक्सप्रेस है। बिहार में फिलहाल सबसे अधिक 10 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं और आने वाले समय में 3 और ट्रेनें परिचालन में आएंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा खंडपीठ द्वारा 25 सितंबर को सार्वजनिक रूप से अपलोड किए गए फैसले में इंजीनियर्स कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल उमेश कनाडिकर और लेफ्टिनेंट कर्नल गुरिंदर सिंह उप्पल पर मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 197 के तहत दी गई अभियोजन स्वीकृति को रद्द कर दिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रविवार को बम की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा खड़ी कर दी। एयरपोर्ट के साथ साथ राजधानी के कई स्कूलों और संस्थानों को भी इसी तरह के बम धमकी वाले ईमेल भेजे गए, जिन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री 23 सितंबर 2025 मंगलवार को 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए। आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के नेताओं में जश्न का माहौल है। पार्टी नेता शामली की कैराना सांसद इकरा हसन ने आजम खान को लेकर रविवार 28 सितंबर 2025 को बड़ा बयान दिया है।
मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत योजना भी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। केंद्र सरकार की लगातार जागरूकता मुहिम का असर है कि कई राज्यों में कार्ड धारकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हालांकि आज भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया। अगर आपका कार्ड नहीं बना है तो आसानी से बना सकते हैं। भारत के आईपीओ मार्केट में लगातार नए इश्यू दस्तक दे रहे हैं और अगले महीने की शुरुआत में कई लॉन्चिंग है। इसमें वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट भी शामिल है। महज 8 साल पहले आई ये कंपनी निवेशकों को जोरदार कमाई का मौका देने के लिए 3 अक्टूबर को अपना इश्यू ओपन करने वाली है। भारत में सोने के दाम सितंबर 2025 में लगातार बढ़े हैं। थोड़ी गिरावट के बाद पिछले 2 दिन भी सोने के दाम में उछाल देखने को मिला। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में 1040 रुपए और 100 ग्राम सोने की कीमत में 10,400 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। भारत में बनी विदेशी शराब आईएमएफएल की बिक्री में दक्षिणी राज्यों का दबदबा है। उद्योग निकाय सीआईएबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से 25 में देश कुल आईएमएफएल बिक्री में दक्षिण भारत की 58% हिस्सेदारी रही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार 28 सितंबर को 300 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और यमुना पार क्षेत्र के लिए रैशनलाइज रूट का शुभारंभ किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम गुप्ता ने परिवहन क्षेत्र के लिए अपनी सरकार की ओर से की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 2026 के अंत तक दिल्ली में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा होगा। रेपो रेट को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की अगली बैठक 1 अक्टूबर को होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में रेपो रेट को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर महिला के साथ 95 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी करने के मामले में एक और आरोपी को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। जबकि इस मामले में एक महिला आरोपी जो कि मूल रूप से मणिपुर चंदेल की रहने वाली है। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 126वें एपिसोड के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और नारी शक्ति के साथ नौसेना के पराक्रम की सराहना की। बिहार चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। इससे पहले सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। राज्य में अलग अलग सर्वे एजेंसियां भी ओपिनियन पोल और सर्वे कर जनता का मिजाज भांपने की कोशिश कर रही हैं। एक्सेस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी और एनडीए को बढ़त मिलते दिख रही है। नडीए और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन वाली महागठबंधन के घटक दल के अलावा जनसुराज भी इस बार मैदान में है। इसके बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर लोगों का भरोसा बना है। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का मामला पूरे प्रदेश में फैल गया। कई शहरों में इसने हिंसक रूप ले लिया। वहीं शनिवार को कानपुर में नया बुर्का विवाद शुरू हो गया। चकेरी थाना क्षेत्र के एक स्कूल में महिला अभिभावक बुर्का पहनकर पहुंची थी, जिसे लेकर स्कूल में बवाल मच गया। विवाद इतना बरज गया कि बाद में पुलिस को आकर मामले को सुलझाना पड़ी। डीडिहा यह स्कूल कैरी इलाके के ओमपुरवा इलाके में स्थित है। बताया जाता है कि विवाद बुर्का उतारने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। मामला बढ़ा तो महिला के परिजन और अन्य समर्थक आ गए और काफी देर तक हंगामा हुआ। एम्स दिल्ली के डॉ भीमराव अंबेडकर कैंसर अस्पताल बीआरए आईआरसीएच में द विंसी रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया। इस नए उपकरण से कैंसर की सर्जरी, विशेषकर जटिल मामलों जैसे रेक्टम एसोफेगस अग्नाशय और महिलाओं की कैंसर सर्जरी अब और ज्यादा सटीकता के साथ संपन्न हो सकेगी। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। खासतौर पर मुंबई और उसके आसपास के जिलों में शनिवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।